बार आज फिर विश्वविद्यालय के ऊपर हमारी कुछ चर्चा होगी। हमने कुछ अपने भाइयों से निवेदन किया था। असल में हमें चोट लग जाने की वजह से हम मुहिम तो चलाने वाले थे कि हम घर-घर जाकर एक-एक व्यक्ति से मिलें और सबसे अपनी बात पहुँचाएँ, लेकिन हमारे पाँव में चोट लग गई। इसलिए हमने सबसे विनती किया कि आप लोग कृपया हमारे घर के पास आ जाइए, वहाँ बैठ कर कुछ विश्वविद्यालय के ऊपर अपनी चर्चा कर लें और जितने लोग आए हैं, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं कि हमारी बात को वो बहुत बड़ा सम्मान दिए और हमारे यहाँ तक आए। इसके लिए आए हुए सभी लोगों का हम बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं और आगे अपनी बात शुरू करते हैं और सब लोगों से उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन प्रस्तावित की गई थी और उस विश्वविद्यालय को हटा के बलरामपुर को दिया गया। बलरामपुर को दिया गया अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो है उस विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। गोंडा में धरना चल रहा है, तमाम लोग धरने पे बैठे हैं, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया उभर के सामने नहीं आई है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बलरामपुर को भी विश्वविद्यालय दे सकते हैं और हमारे गोंडा को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये योजना मुख्यमंत्री जी से ही जुड़ी हुई है। तो लोग आक्रोशित हैं, हम उस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर का मामला है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हम ही लोगों को है और हम लोग उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं। और हमारे पास जो आए हमारे काका दादा भाई जितने लोग बैठे हैं, हम एक-एक करके सब ही लोगों से बात करना चाहेंगे, सबसे जानना चाहेंगे। मुहिम तो हमारा ये था कि हम घर-घर जाएँ और एक-एक लोगों से मिलें और अपनी बात को रखें, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण हम सभी के पास जा नहीं पाए और जो कोई आए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और वो अपनी बात रखें कि क्या उनका विचार है। महंत जी, क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय के बारे में? विश्वविद्यालय तो हम लोगों का भविष्य था और हम सब लोगों का भविष्य जो है यहाँ से टल गया। इसका हम लोगों को दुख है। हमें उस विश्वविद्यालय के लिए कुछ जो है निरीक्षण चाहिए। चलिए ठीक है, तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, विनय है कि इस पर वो ध्यान दें। चलिए ठीक है। और वीरेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं। वीरेंद्र कुमार, आप अपनी बात बताएं विश्वविद्यालय के ऊपर। देखिए, विश्वविद्यालय को लेकर हम लोगों को इतनी खुशी हुई थी जब ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय पारित कर गए हैं, उसकी ज़मीन जो है चिन्हित हो गई थी। तब से हम लोगों को बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारे यहाँ के जो भाई हैं, हमारे भाई लोग हैं और नवयुवक हैं हमारे एरिया के, वो सब लोग जो बाहर जाके आज अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, आगरा हुआ, कोटा हुआ, तमाम जगहों पर जा जाकर अपनी तरह-तरह की जो है कोर्सेज़ पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। खुशी इस बात को लेकर हुई कि जैसे जिन बच्चों के यहाँ, जिन भाइयों के यहाँ आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, वो जब विश्वविद्यालय यहाँ पे पारित हुआ तो ये सुनकर और सोचकर खुशी हुई कि चलिए वो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएँगे। चलिए, मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन है कि बलरामपुर को जो विश्वविद्यालय दे दिया गया, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वहाँ के भी बच्चे हैं, वहाँ के भी लोग हैं, पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय आया था, उसे पुनः या तो वापस लौटाएँ या तो दूसरा यहाँ के लिए दें। नहीं तो सीधी-सी बात है, हमारे यहाँ 7-7 गोंडा में विधायक हैं और 2 सांसद हैं। उनके रहते हुए अगर यहाँ से विश्वविद्यालय चला गया तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इन सब लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही निवेदन है कि हम लोगों को विश्वविद्यालय यहाँ से पुनः वापस दिलाएँ। ताड़ी बजाइए। हम हरिलाल काका जी से जानना चाहेंगे कि इनका क्या राय है? मेरा राय यही है कि जो हमारे यहाँ स्कूल डोमा कल्पी में आया था, वो बलरामपुर क्यों चला गया और चला गया तो फिर वापस लाएं। हमारे यहाँ नाती और लड़के छोटे-छोटे हैं, हम लोग पैसा नहीं है हमारे पास,
हम दिल्ली बम्बई नहीं भेज सकते हैं, तो हमारे यहाँ आया था तो खुशी था, लेकिन क्यों वहाँ भेज दिया गया? अगर वहाँ भेज दिया गया है तो यहाँ वापस लाया जाए। अगर नहीं लाया जाता है तो ये शर्म की बात है कि हमारे गोंडा से बलरामपुर चला गया स्कूल। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप अपने गोंडा कल्पी डोमा में स्कूल विश्वविद्यालय लाइए, तब हमको खुशी होगी, नहीं तो नाराजगी बहुत लंबी है। चलिए, रामचंद्र काका से जानना चाहेंगे। बड़ी खुशी हुई थी जब विश्वविद्यालय का नाम आया। यहाँ जमीन भी कायदे से थी पूरा, और कुछ ढूंढना नहीं था, हम लोगों के गांव के करीब था, तो खुशी हुई कि यहाँ लड़के पढ़ेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली बम्बई। उसके बाद जब ये पता चला कि यहाँ बलरामपुर चला गया है तो बड़ी दुख हुई, बड़ी दुख की बात रही कि 7 विधायक यहाँ के हैं वो भाजपा के हैं, और हम लोग भी भाजपा के हैं, ठोकरापुर के जितने लोग हैं सब भाजपा के थे। तो ये खुशी हुई कि मतलब आ गया, ये प्रोग्राम यहाँ पर अच्छा हुआ, गोंडा का मतलब भाग खुल गया। लेकिन जब चला गया बलरामपुर तो ये जाना गया कि हाँ ये तो बिल्कुल निरर्थक है, सब लोग यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, उन्नत का काम नहीं होगा यहाँ पर, इससे निराशा हो गई। जी, मुख्यमंत्री से क्या कहना? मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि अगर आपने दिया था पहले से हम लोगों को आसरा, मतलब वो विश्वास हुआ था, तो आप उसको वहाँ फिर यहाँ लाइए और वहाँ भी दे दीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि बलरामपुर न दीजिए, लेकिन हमारे जिले में भी, गोंडा में भी, एक डोमा कल्पी में लाइए इसको। जितेंद्र कुमार गोस्वामी जी क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय? हम यही कहना चाहते हैं कि जो 2022 में डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय का जो चिन्हित हुआ था और ये बलरामपुर जो चला गया, हम लोगों को बहुत बड़ी दुखी है, क्योंकि हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे गोंडा में लोग बहुत गरीब वर्ग के लोग थे, काफ़ी दूर है ऐसा कि आगे हम धरना दे नहीं सकते हैं, न रैली कर सकते हैं, बस हम इतने कर सकते हैं भाई कि घर घर जाके ये मुहिम चला के हम अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम तत्पर थे। लेकिन चोट लग जाने की वजह से पाँव में हम कहीं जा नहीं पाए। सभी लोगों से आग्रह किए, क्योंकि हमारे मन में जो उथल पुथल मचा है कि हाँ भाई हमसे विश्वविद्यालय छीना गया है, तो उसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं। और मामला हमारे बहुत नियरेस्ट का था, काफ़ी नज़दीक में, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे डोमा कल्पी में ये विद्यालय नियुक्त किया गया था, जो कि यहाँ से हटाया गया है। सबसे ज़्यादा दुखी हम ही लोग हैं। और आगे भाई धरना देना हम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि धरना देने में पैसा लगता है, पैसा हम लोगों के पास है नहीं, और ना कोई रैली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन घर घर जाके मुहिम जरूर चला सकते हैं, और ये जारी रहेगा, बशर्ते इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारे पास पैसा ना होने की वजह से हम मजबूर हैं, नहीं हम धरना जाके डोमा कल्पी में धरने पे बैठ जाते, लेकिन उसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि ये सोशल मीडिया समझ लीजिए प्लेटफॉर्म है, और इस पर अगर आप चाहेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी। और हमें चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करके इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि हमारी बात वो सुने। इसी बात के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, और बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा होगी वैसी प्रतिक्रिया दीजिएगा।